हमारे सीने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने हैं, हम उनके सामने खड़े हुए हैं। आप जुर्रत करें, कोई ये रिवायत उठाएं। ये बंदा किसी को रिप्लाई देते हुए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या कह रहा है, ज़रा सुने। हम उनको मुसलमान भी मानते हैं, लेकिन जिसे एक ढीला मुसलमान आप कह दो वो मानते हैं हम बाकी साहबियों के मुकाबले। ये इंजीनियर साहब का अंधा बहरा लंगड़ा लूला मुकल्लिद है। ये कह रहा है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ढीले मुसलमान थे। जिनको ये ढीला मुसलमान कह रहा है उनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, ए अल्लाह मुआविया को हादी व महदी बना। आइए अहले बैत से गवाही लेते हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है, फ़क़ी है। दूसरी दलील साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अशरा मुबशरा है और ये फरमाते हैं कि मैंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे ज़्यादा हक़ के मुताबिक फ़ैसला करने वाला हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाया। जिनको ये ढीला मुसलमान कह रहा है, उम्मत की माँ उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती है कि मेरी उम्र भी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लग जाएगी। तो मैं आपको कुछ सही हदीसें दिखाऊं तो आपने कहना कि मुझे कोई सही रिवायत दिखाओ या कोई सही हदीस दिखाओ। ये लो पहले तो ये वाली देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2604। इससे कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे आप। सबसे पहली बात तो इसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ मुआविया को बुला कर लाओ, तो वो कहते हैं कि वो खाना खा रहे हैं। फिर वो भेजते हैं तो वो कहते हैं वो खाना खा रहे हैं। फिर वो भेजते हैं तो कहते हैं वो खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका पेट ना भरे। बस यही बात है। सबसे पहली बात, अंधे मुकल्लिद बन के इस हदीस को ना पढ़े, इस पर तहकीक और गौर फ़िक्र करें। यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते नहीं जाकर, सिर्फ वो कहते हैं कि वो खाना खा रहे हैं। यानी वहाँ पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उन्होंने जाके मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, बोला है कि तुमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे। हो सकता है वो देखे कि वो खाना खा रहे, वापस आ जा रहे हो सकता है ऐसा, क्योंकि हदीस में वजाहत नहीं है। आपके उस्ताद इंजीनियर अली मिर्ज़ा के फेवरेट मुहद्दिस शेख अलबानी रहीमहुल्लाह इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि गुमराह फ़िरक़ों का काम है इस पर तनकीद साबित करना। तो शेख अलबानी रहीमहुल्लाह के नज़दीक तो फिर आप गुमराह फ़िरक़े साबित हो गए। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि ये गुस्ताखी है और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, तो यही इस चीज़ बुखारी में भी आई हुई है, मुस्लिम में भी आई हुई है, जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाते और कहते हैं कि आप तहज्जुद को क्यों नहीं उठते। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी रूह अल्लाह के पास होती है और जब वो चाहे तो हमें उठा देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांडी पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि इंसान बड़ा झगड़ालू है। तो यहाँ पर क्या आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी साबित करेंगे कि अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, और अल्लाह के रसूल ने ये कहा है कि इंसान बड़ा झगड़ालू है, वो कुरान की आयत पढ़ते हुए कहा है, तो क्या यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झगड़ालू कहेंगे आप? और मैं ऐसे दूसरे भी रिवायत दे सकता हूँ, जैसे कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके माँ के बारे में भी आता है। तो यहाँ पर आप बद्दुआ लेंगे, सफ़िया तू बांझ हो, तो क्या आप यहाँ पर भी बद्दुआ लेंगे? सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4131, सुनन निसाई हदीस नंबर 4260। जाके खुद पढ़ो इसे, नहीं तो इनके बातों से तो यही लग रहा है कि इन्होंने वीडियो से इल्म हासिल किया है। इन्होंने खुद नहीं पढ़ा और हमको कह रहे हैं कि जाकर पढ़ो। चले, हमने तो पढ़ा है, हम बताते हैं आपको। दोनों रिवायतों में एक रावी सेम है, बकिया बिन वलीद। ये मुदल्लिस है, तदलीस से तस्लिया करता है। और बकौल इंजीनियर साहब के, आपके उस्ताद खुद कहते हैं कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत जब तक कबूल नहीं होती, जब तक कि उसकी समा की सराहत ना मिल जाए। तो बकौल आपके उस्ताद के ये रिवायत तो वैसे भी फारिग है। सुने आपके उस्ताद का वीडियो। हमारा उसूल आपको मानना पड़ेगा जो इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ़ है। इसमें हसन बसरी मुदल्लिस है, आन से रवायत कर रहे हैं, लिहाजा रवायत फारिग है। शाह अरनौत भी इसे सही कहता है, क्योंकि हसन बसरी की तदलीस से वो सरफ़ नज़र करते हैं। तो हम कहते हैं हसन बसरी हो या कोई भी हो जो तदलीस कर रहा है, और रवायत उसूल मुहद्दिसीन में फारिग की जाएगी, सीधी सी। और बकिया बिन वलीद पर मुतक़द्दिमीन में से और मुतआखिरीन में से मैं 20 से ज़्यादा जरा बता सकता हूँ इस रावी पर। सबने उसको मुदल्लिस कहा है, तदलीस से तस्लिया करने वाला भी कहा है। तो बताए ज़ाकिर साहब, कुछ है आगे कहने के लिए आपके पास?